हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पतदाम नामक कर किससे लिया जाता था? तो ये विधवा पुनर्विवाह पर कर था, जो विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाता था पतदाम नामक कर। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया है? तो ये मराठों के विलेखों में किया गया है मोडी लिपि का प्रयोग। और ये क्वेश्चन आईएएस की जो एग्जाम थी 1995 को पूछा गया था। हाट तोला आंदोलन चलाया गया था। हाट तोला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया था। एका आंदोलन के नेता का नाम था मदारी पासी। क्या था? एका आंदोलन के संस्थापक नेता का नाम मदारी पासी और साथ में सहदेव। ये एका आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये 1921-22 में चला था। 21 में स्टार्ट होकर 22 में ख़त्म हो गया था। और ये यूपी में चलाया गया था एका आंदोलन। यूपी में भी अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में। कहाँ चला था एका आंदोलन? यूपी में अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में। किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी संज्ञा दी गई है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को दी गई है। किसे दी गई है? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने कर ली थी इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। भारत का वह एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर बर्क ने इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा दायर कर दिया था? तो उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा दायर किया गया था इंग्लैंड में महाभियोग का। 1787 में भ्रष्टाचार के मामले में किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के इंग्लैंड लौटने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड में उसके विरुद्ध एडमंड बर्क, चार्ल्स जेम्स फॉक्स, शेरिडन, गिलबर्ट द्वारा महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी इंग्लैंड पहुंचने के पश्चात। एडवर्ड ला फ्लूमर व हालास द्वारा उसकी रक्षा की गई थी। इसके फेवर में कौन कौन उतरे थे? वारेन हेस्टिंग्स के एडवर्ड ला फ्लूमर और हालास। केस 7 वर्षों तक चला और फिर दोष मुक्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। असम का चैतन्य कहा जाता है शंकरदेव को। किसको कहा जाता है असम का चैतन्य? शंकरदेव को। और 1499 से 1569 का इनका काल था शंकरदेव का। 1499 से 1569 तक। और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय था एक शरण संप्रदाय। शंकरदेव के द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय। और इन्होंने निष्काम भक्ति पर बल दिया। कौन सी भक्ति पर? निष्काम भक्ति पर। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था तानसेन को। किसको? तानसेन को। कौन सी उपाधि से? कंठाभरण वाणी विलास की। किसने? अकबर ने। अराबा भारी और दुर्गभेदी तोप थी जिसका प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। अराबा भारी और दुर्गभेदी क्या थी? तोप थी। नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधुपंत और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन थे? धुंधुपंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और वास्तविक नाम क्या था? धुंधुपंत था नाना साहब का वास्तविक नाम। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुई थी। 49 में 1849 में हुई थी। और स्थल था बम्बई। संस्थापक दादोबा पांडुरंग। किसने करी थी परमहंस मंडली की स्थापना? दादोबा पांडुरंग ने। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, परमहंस मंडली की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है ऐसा कथन, ऐसा वक्तव्य किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। होमो इरेक्टस की जो अवधि है 30 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। होमो इरेक्टस जो नामकरण है इसका शाब्दिक अर्थ है सीधा खड़ा आदमी। और इसे मूलतः पिथेकेंथ्रोपस की संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? पिथेकेंथ्रोपस की संज्ञा दी गई है होमो इरेक्टस को। और इसका मतलब होता है सीधा चलने वाला कपी मानव।
इसके अवशेष हथनोरा नामक गांव में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हथनोरा नामक गांव में मिले हैं। होमो इरेक्टस जो था मानव, उसके अवशेष हथनोरा स्थित है होशंगाबाद जिला एमपी में, हथनोरा नामक गांव। और यहाँ से जो मिले हैं अवशेष वो मिले हैं मानव मादा कपाल के। मानव मादा कपाल प्राप्त हुआ था यहाँ से। होमोसेपियन को निएंडरथल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निएंडरथल कहा जाता है। इसकी अवधि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। और नामकरण जो निएंडरथल दिया गया, जर्मनी के निएंडरथल नामक स्थान के ऊपर इसका नाम रखा गया। और जो इसके पुरावशेष मिले हैं यूरोप महाद्वीप में मिले हैं निएंडरथल मानव के। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देशों से? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, क्रीमिया, उज्बेकिस्तान, यूनान आदि। एशिया महाद्वीप में इजराइल, लेबनान, तुर्की आदि से। और अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया, लीबिया, मोरक्को, तंजानिया आदि से। और इसकी विशेषता क्या है? होमोसेपियन निएंडरथल मानव की विशेषता, गर्दन झुकाकर सीधा चलता था, इसका चेहरा चौड़ा होता था, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव। क्या है? मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव था निएंडरथल मानव। तन ढकने के लिए चमड़े से बने हुए कपड़ों का उपयोग ये करता था, इसकी विशेषता थी। आग का बहुविध उपयोग करने लगा था निएंडरथल मानव, ये इसकी विशेषता थी। यह कद में अपने पूर्ववर्ती होमो इरेक्टस जितना ऊंचा था। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण था। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसका व्यापक भौगोलिक वितरण। ऑस्ट्रेलोपिथेकस केवल अफ्रीका में पाए गए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पाए गए थे? केवल अफ्रीका में। जबकि होमो इरेक्टस तरह तरह के परस्पर विपरीत वातावरणों में पाया गया, जैसे कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से लेकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक इसका विस्तार था। किसका? होमो इरेक्टस का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस भी कहा गया है इसको, अफ्रीका में मिलने के कारण। और इसकी अवधि निर्धारित की गई है 50 लाख ईसा पूर्व से 30 लाख ईसा पूर्व। 50 लाख ईसा पूर्व से 30 लाख ईसा पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो अवधि निर्धारित की गई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। होमो इरेक्टस का कद ऑस्ट्रोपिथेलोकस की तुलना में अधिक था। इसका कद होमो इरेक्टस का ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में अधिक था। पैरों की सहायता से सीधा चलने के कारण उसे प्राचीनतम द्विपद मानव भी कहा गया है होमो इरेक्टस को। और अपने हाथों का कुशलतापूर्वक प्रयोग जान गया था अपने। फिर वह क्या करता था कि बड़े पशुओं का शिकार करने में सिद्धहस्त हो गया था होमो इरेक्टस। उसका चेहरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में अधिक गोल गोल था। होमोसेपियंस इसको क्रोमैग्नन भी कहा गया है। होमोसेपियंस को जो इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको क्रोमैग्नन भी कहा गया है। इसकी अवधि निर्धारित की गई 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। वह वर्तमान में जो आधुनिक मानव है वह है होमोसेपियंस क्रोमैग्नन। और इसे प्रज्ञा मानव यानी कि बुद्धिमान मानव या पूर्ण विकसित मानव कहा गया है क्रोमैग्नन को। क्रोमैग्नन नामकरण इसका फ्रांस के एक शैलाश्रय के स्थानीय नाम क्रोमैग्नन के आधार पर किया गया है। और इसे होमोसेपियंस के जो है ये मिला है नाम। और इसके अवशेष मिले हैं सर्वप्रथम 1868 में फ्रांस के शिलाश्रय में, जिसे स्थानीय लोग क्रोमैग्नन कहते थे, वहाँ से। और कंकालों की खोज लुईस लारतेत के द्वारा की गई। लुईस लारतेत के द्वारा कंकालों की खोज की गई थी होमोसेपियंस के जो है आधुनिक मानव के सदृश हैं इस तरीके से। और इसका भौगोलिक वितरण प्रायः सर्वत्र व्याप्त है। किसका? क्रोमैग्नन होमोसेपियंस का। महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था और 50 वर्षों से अधिक तक इसने गुजरात पर शासन किया था। 1459 1459 से 1511 1511 तक। बेगड़ा इसको इसलिए कहा जाता है कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को जीता था। एक तो था सौराष्ट्र में गिरनार, सौराष्ट्र को अब जूनागढ़ कहा जाता था है। और एक दक्षिण गुजरात में चंपानेर को, गिरनार और चंपानेर को जीता था इसलिए।